राज्य में एक्सक्लूजन पे काम करेगा, उस तरह से काम करेगा। आर्कियोलॉजी में आपके जो योगदान है वो समझो कि अतुल्य है एक किस्म से, जो समकालीन आर्कियोलॉजी। ये आपका बड़ा तो आप हम ये जानना चाहो कि छत्तीसगढ़ में जो पुरातत्व के यहाँ क्या प्रॉस्पेक्ट है यहाँ, मतलब जोग्राफिकल एरिया के तुलना में यहाँ पुरातत्व के भंडार दूसरे राज्य के तुलना में बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, महत्वपूर्ण है कि नहीं है? समझ लो, ये लम्बा लिख चुके हो किताब में और पेपर में भी कि और राज्य की तुलना में छत्तीसगढ़ में पुरातत्व की ज्यादा संभावना है और ज्यादा धनाढ्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि न केंद्र शासन न राज्य शासन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, प्रागैतिहासिक युग भी यदि कंसिडर करी तो छत्तीसगढ़ में मानव सभ्यता के 1000 साल पुराना जाते हैं। 2.5 लाख साल। 2.5 लाख साल। हाँ, उखर प्रमाण मिलेगा। मानिकपुर जाइए, ये सारंगढ़ के पास बोरों में उठा लीजिए टूरिस्ट, वो उखर डेटिंग का 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख साल है। बस्तर में जाइए, जगह जगह बस्तर है, हवाई अड्डा के चारों तरफ पत्थर के औजार पड़े हुए। अच्छा, एक लिए सेटलमेंट के देश में कौन कौन जगह में मिले वही 2.5 लाख साल के पुराना देश में? हाँ? 50 जगह में, अनंतपुर दिल्ली में, हाँ, अरावली में, है ना, वहाँ का 1 साल पुराना मिल जाता है। 2.5 लाख साल। ये मद्रास इंडस्ट्री, मद्रास में ये जो होमोसेपियन के होमो इरेक्टस के चंद कंकाल हथनोरा मिलेरिस के थे, वो वाकई में उसका पहली वो एरिया में ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट नर्मदा वाले ना, नर्मदा मैन कत्का लाख साल पुराना कह जाते बोला, वो करीब 2 लाख साल पुराना, मतलब कंटेम्प्रेरी है। तो जब उस समय के होमो इरेक्टस मिले हथनोरा में, वो काल में छत्तीसगढ़ में भी आदमी मंडरा थी। काबर के वो तो हथनोरा जो नर्मदा वैली है और महानदी वैली है, सब जुड़े ही हैं, अभी भी जुड़े हैं, तो अलग तो नहीं है ना। एक आम आदमी के नजरिया से मैं देखने की कोशिश करता हूँ चीज मतलब, तो मोर दिमाग में थन प्रश्न आते जो आप जैसे विद्वान ही समझा सकता हो। जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं वो बहुत भव्य जिंदगी के उदाहरण देते हैं। बड़े बड़े पैलेस मिले, बड़े बड़े मंदिर मिले, बड़े बड़े स्मारक मिले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर बड़े बड़े पैलेस और बड़े बड़े स्मारक एक जगह लग खो दिया हो, बड़े बड़े जैसे आप सिरपुर लग खो दिया, लेकिन छोटे गांव लग भी खोदो ना, सबको और ये कहना कि सिरपुर एक उदाहरण जैसे या नारायण पाल के मंदिर की ले या कैठन मंदिर की उदाहरण ले ली, तो उतना समृद्ध जी हाँ आर्किटेक्चर जैसे जहाँ स्टोन कार्विंग के काम होते, स्टोन मशीनरी के काम होते जैसे, तो वो पॉपुलेशन कहाँ है? ताकि आज के तारीख में पॉपुलेशन कहाँ गए? हाँ हाँ, तो वो देखिए क्या है, मानव सभ्यता या मानव जो की है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, लहरें उठती हैं, लहरें नीचे जाती है ना, तो कोई भी सभ्यता या कोई भी फैमिली हमेशा ऊपर नहीं चढ़ सकती, उसको नीचे आना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम। चाहे कोई भी आप कोई भी फैमिली दिखा दीजिए वर्ल्ड में, जो भी हमेशा चढ़ती ही रही ऊपर। अगर मैं चढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे चढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर नीचे आना ही पड़ेगा। लेकिन कोई कोरिलेशन तो होना चाहिए। जैसे बहुत अन्य क्षेत्र ऐसे है जहाँ अद्भुत पच्चीकारी मिलते हैं। अच्छा, वहाँ देवी देवता भी हिंदू माइथोलॉजी के संबंध में मिलते हैं, पर आसपास जो समुदाय आज की तारीख में रहते वहाँ से कोई भी वो देवी देवता से संबंधित नहीं है। क्या होते कि रायपुर है, अभी हम रायपुर के लिए देखा है ना, रायपुर शहर का, रायपुर के आसपास जो गांव बसे हैं तेरा हम ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। तो जो कुछ भी एवोल्यूशन या जो कुछ भी बढ़ती हो है, वो तो शहर में ही हो है ना, जहाँ ज्यादा लोग हैं, जहाँ कदर हो है। छोटे गांव में अपने बासी कुछ खाते हो जाते हैं, तो इसे भी हम वही बड़े बड़े जगह ला खुदाई करते हैं, छोटे जगह ला नहीं खुदा। नहीं तो बड़े बड़े खुदाई इसमें जो चीज मिले है पोखर से जुड़े हुए जन समुदाय कहाँ मिले? जन समुदाय खत्म हो गए। कैसे?
बाढ़ से, भूकंप से, पूरा महामारी से, पूरा। ओकरो कोई प्रमाण मिले हमें? हाँ, क्यों नहीं? कराओ से तो मिलते तो का है वही मत क्या मतलब सभ्यता का विनाश समय समय पे होगा। सभ्यता का तो विनाश होगा ही। कोई सभ्यता, आज आप मुझको ये बताइए, आज अभी कहीं अकबर कहीं दिखाई देता है, बाबर कहीं दिखाई देता है तो उनके संतान को लखनऊ में रिक्शा चला रहे है ना। ठीक, अब आधुनिक उदाहरण ले लीजिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, खेल खत्म। नहीं वो खत्म, हाँ। लेकिन ओकर लिनिएज से आज के आदमी ने जोड़े जा सकते ना। ओकर जो वंश है, हाँ, तो देखा से आज को जोड़ सकता हो। लेकिन मैं वो धरोहर की बात कर रहा हूँ जो विद्यमान है, लेकिन ओकर संबंधित जो भी वंश रही ओकर मेंबर्स आज के तारीख को कहीं नहीं मिलते, खत्म हो जाते। कैसे रहेगी जब वो आप रह नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं है तो आप खत्म होंगे ही, विलुप्त होंगे। एक एक वंशज है, बड़े बड़े परिवार रहते थे, राजा महाराजा। रायगढ़ के महाराजा यही से ना, बड़े संपन्न, वो कोई दिखे नहीं। हाँ, आजकल रायगढ़ में है, रायगढ़ में है, लेकिन वो नहीं के बराबर, कोई उनकी प्रसिद्धि नहीं है। नहीं, लेकिन मेंबर्स है जेकर से आप जोड़ सकते हो। वैसे ही आप खोजेंगे तो मेंबर आपको मिल जाएंगे सब परिवार, लेकिन कभी कभी विनाश हो जाता है। आर्कियोलॉजी है जो लुप्त संस्कृति है, ओला वर्तमान संस्कृति से जोड़े के लिए कोई कार्यवाही करते? कोई कार्यवाही नहीं करते। आर्कियोलॉजी से सब्जेक्ट माने ये लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ठीक है ना, कि ये गलती हुआ उन्होंने की, इसलिए ये विलुप्त हो गए, हमको वो गलती नहीं करना चाहिए। आर्कियोलॉजी इसीलिए किया जाता है, अपने पुरातत्व को हम इसलिए खोजते हैं जिससे हमारे पूर्वजों ने जो गलती की उसको हम सुधार लें। लेकिन ये दुर्भाग्य है मानव का, तो सुधारते हैं। जैसे बारसूर में अधिक बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। कहाँ? बारसूर में। हाँ। ओकर आसपास के जितना समुदाय है जिसमें सब आदिवासी है। हाँ। और वो आदिवासी समुदाय मतलब वो जो बारसूर के मॉन्यूमेंट्स हैं देखर से संबंधित जो समुदाय से, ये दोनों बीच में लिंक स्थापित करें। नहीं, क्या होता है देखो, जैसे अभी रायपुर शहर है, ये राजधानी है, इसमें बहुत संपन्न लोग रहते हैं, है ना। रायपुर के आसपास गांव में बेचारे गरीब गुरबा रहते हैं, तो उनसे आप कैसे जोड़ने की कोशिश करेंगे? कोई जोड़ना ही नहीं चाहेगा, है। तो वो जो संपन्न है वो अपने एक जगह इकट्ठे रहते हैं, बाकी वो गांव में विचरते रहते हैं। वो तो हमेशा से प्रकृति का नियम है, चले आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं हो सकता। एक ही शहर डेवलप होगा, 10 शहर डेवलप नहीं होंगे, 10 समुदाय डेवलप नहीं होगा। लेकिन वो जो समुदाय डेवलप है ओकर कारिंदा ऋण हुई, ओकर में के कोई रिलेशन आज के समाज से कैसे जोड़े जा सकते? हाँ, मिल रहा है, मिल सकते, लेकिन ओकर कार्रवाई नहीं कोई ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते। जैसे आपको बताएं, महाशिवगुप्त बालाजी ने सिरपुर में एक भारद्वाज पुत्र ब्राह्मण को जमीन दान में दिया, लघु शर्करा मार्ग से उस गांव में पहुंचा जा सकता है। वो लघु शर्करा मार्ग वो है जो अभी सांकरा के जगह है ना। मैं पता किया कि वो ब्राह्मण कहाँ है, जो ताम्रपत्र मुझे मिला सिरपुर में, तो ताम्रपत्र के सहारे पते कि ये ब्राह्मण कहाँ है, तो उसका परिवार है देवभोग के पास ये गांव है, वहाँ परिवार है, खोज करोगे कभी तो मिलेगा। अभी आज है, 1600 साल के बाद परिवार है, उसी वही भारद्वाज में। वो कोई ध्यान नहीं देता ना, तो कितना मेहनत कौन करेगा, प्रेस करे किया जाए, मिलेगा कहाँ? टोटली वाइप आउट तो नहीं होता ना, तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हैं, पूरी हिस्टोरियन है। उनकर के बाद से एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से साबित हुआ थे कि मानव विज्ञान जो समकालीन संस्कृति के अध्ययन करते और पुरातत्व जो है वो संस्कृति के अध्ययन करते जेकर जिसमें केवल निर्जीव निशानियां ही समझो प्राप्त होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से
जुड़ के या फिर स्वतंत्र रूप से पुरातात्विक युग के समाज ला वर्तमान समाज के जोड़े के बीच में कोई न तो कार्रवाई करें और न ही ऊपर कोई संभावना के आज तक कोई करने का प्रयास करें। urdu.com पर मैं अशोक तिवारी रायपुर।